अब पाकिस्तान इस हालात में आ गया है देवनाथ सर कि अब वो कुछ भी कर ले, अपनी तबाही से वो बच नहीं सकता है। चाहे आसिम मुनीर को वो कोई सा भी सर्वोच्च पद देते, लेकिन जो सेना में असंतोष है, जो वहां की आवाम में असंतोष है, उसे वापस पाना, अपने ही जो गृह युद्ध से इस वक्त, गृह युद्ध की स्थिति में इस वक्त जो पाकिस्तान दिख रहा है, वो बच नहीं पाएगा। पूजा, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अभी गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। हम सब जैसे देख रहे हैं कि बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान पर कब्जा कर चुकी है, आजादी की घोषणा कर चुकी है। टीटीपी का प्रैक्टिकली खैबर पख्तूनख्वा पर पूरा कंट्रोल है। और तो और रेंजर्स जो हैं और फ्रंटियर कोर जो है पोस्ट खाली करके छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पाकिस्तान को इकट्ठा कौन रखेगा, ये उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसका कोई जवाब उनके पास भी नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन, शहबाज शरीफ या कोई भी में इतनी ताकत नहीं है कि पाकिस्तान को इकट्ठा रख सके। पीपीपी जो है वो अब पृष्ठभूमि में चली गई है। उनकी जो नेता हैं बहुत ही बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पीटीआई है, हाँ, इमरान खान में ताकत है कि उनकी पहुंच है अभी भी यूथ में, और पाकिस्तान की महिलाओं में उनका बड़ा पहुंच है। अगर वो पावर में आते हैं, लेकिन वो पावर में नहीं आएंगे क्योंकि पीटीआई को तो एकदम ब्लैकलिस्ट ही कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, इमरान खान को जेल में रख रख कर 5 या 10 या उससे ज्यादा दर्जनों कोर्ट केसेस में फंसाया हुआ है। एक से निकलेंगे दूसरे में डाल देंगे कोर्ट केस में। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है उसे मालूम है, और शायद कुछ उनकी इंटेलिजेंस या भी मन ही मन में जानती है। उनके डिप्लोमेटिक कैडर को तो पूरा यकीन है कि अगर पाकिस्तान को कोई डंडे के जोर से एक साथ रख सकता है, वो है पाकिस्तान की आर्मी। इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान की आर्मी को वो बीच बीच में प्रॉप अप करते रहते हैं, यानी उनमें जरा फूंक देते रहते हैं, ताकि वो ऊपर की तरफ जाएं। उनको पाकिस्तान की आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स को लगे कि हाँ, वही पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ, एक काउंटर बैलेंसिंग वाली बात भी है। अभी ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान की सिविलियन जो सरकार है, उसको थोड़ा आइडिया हो गया है कि आर्मी को कैसे खुश रखना है, आर्मी को किस तरह से सत्ता में बैकग्राउंड में रखना है। तो अगर आप देखें कुछ सालों से आर्मी भी इस चीज को सीख गई है कि अगर सीधा सत्ता हस्तांतरण सत्ता अपनी हाथ में ले लेगी, तो फिर पाकिस्तान की महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सब हम्म। उनके मत्थे आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया है, बैकग्राउंड से, पृष्ठभूमि से वो पाकिस्तान की सरकार को चलाते हैं। खूब ऐश कर रहे हैं, खूब मजे कर रहे हैं। अभी साहब को बड़े फील्ड मार्शल बना दिया गया है। दुनिया भर में हम अमेरिका से लेके भारत तक हम जो फौजी हैं और डिप्लोमेटिक कैडर है, हम सब हंस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता, उनकी आवाम बहुत भोली भाली है। वो यकीन करेगी कि जनरल साहब बहुत बहादुरी से लड़े, इसीलिए उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। जी। तो वहां की आवाम के बीच इसी झूठ को परोसने के लिए ये एक और बड़ा कदम जो यहाँ पर लिया गया है।